नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं चिरंजीवी साहू, कैमरामैन डोमन के साथ। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की टीम आ पहुंची है छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में, तहसील गुंडरदे के गांव परसाही टीम में, जैसे कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं। दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने वाले हैं जो सिर्फ एक कार्यक्रम का ही नहीं है। ये खबर है समाज में एक नई सोच को जन्म देने का। ये खबर है सेवा के द्वारा एक स्वच्छ राष्ट्र का निर्माण करने का। ये खबर है स्वच्छ भारत मिशन जो चल रही है उसको ज़मीनी हकीकत में संवारने का। आप मेरे पीछे देख रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम श्रद्धालु जो है, जिसमें हम महिला श्रद्धालु भी देख रहे हैं, पुरुष श्रद्धालु भी इधर खड़े हुए हैं। अपने हाथों में झाड़ू, तसले, जो भी आज ये सफाई के कार्यक्रम में जो भी हथियार, जो भी औजार उपयोग किए जाते हैं, तमाम औजारों को जो है साथ में रखते हुए आज इस गांव में स्वच्छ भारत अभियान को एक नई पहल देने की दिशा में काम करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। हम अभी संत रामपाल जी महाराज जी की इस मानवीय भरे जो सेवा कार्य है, इससे जुड़े हुए संत रामपाल जी के यहाँ पे शिष्य जो है यहाँ पे हमारे साथ खड़े हुए हैं। अभी हम इनसे जुड़ते हैं और आज के इस कार्यक्रम के लक्ष्य के बारे में जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? कुमलेश दास नाम है जी मेरा। सर कहाँ से हैं? मैं गुंडरदेही तहसील से हूँ, भरदा ग्राम से। सर आज ये गांव परसाही में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों की हम काफ़ी तादाद यहाँ पे संख्या देख रहे हैं, जो हाथों में झाड़ू लेके आए हुए हैं और हाथों में जो भी सामान जो होती है सफाई अभियान के लिए, सभी सामान को लेके खड़े हुए हैं। तो आज इस गांव में सफाई अभियान का लक्ष्य क्या है सर? कहाँ कहाँ पर आप लोग यहाँ पे सफाई करने वाले हैं? सफाई सरपंच जी से बात हुआ है तो यही पंचायत भवन में है। अभी पंचायत भवन से स्टार्ट होगा और सामने शाला प्रांगण है, शाला प्रांगण की सफाई करना है। फिर शीतला चौक है, लक्ष्मी चौक है। उसके बाद जहाँ भी हमको लगे कि यहाँ सफाई करना है या सरपंच महोदय जी बताएंगे, वहाँ हम लोग आज पूरे सफाई करेंगे। और संगत जो आप देख रहे हैं ये पूरे अपने बालोद जिला से लगभग सभी क्षेत्र से आए हुए हैं। तो यहाँ इस कार्यक्रम में आज पूरी तरह से संत रामपाल जी महाराज जी के उसकी प्रेरणाओं से ही चल रही है कि इसमें पंचायत की तरफ से भी कुछ सहयोग है? नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं सभी, और हम अपने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी के ही सानिध्य में सारा कार्य करते हैं। और कल यहाँ सत्संग का कार्यक्रम भी रखा है, तो उसी के चलते वहाँ साफ़ सफाई करना था, तो उसको सरपंच जी से प्रेरित होकर गांव के लिए भी सफाई के लिए बोले हैं। तो गुरुजी की प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की तरह से सफाई अभियान चलाएंगे। इसका दायरा कहाँ पे? आसपास के कोई और गांव में जाएंगे कि सिर्फ अभी परसाही गांव का ही रहेगा? नहीं, ऐसे तो ये 2 गांव मिलकर एक पंचायत है, लेकिन ये बड़ा गांव है, तो आज का तो इसी गांव में हो जाएगा। अभी 11 बजे से लेकर अब शाम के 4 बजे तक जैसे भी जितना हो जाए उतना करेंगे, लगभग पूरी कवर करने का प्रयास करेंगे। गांव परसाही में अभी हम देख पा रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा ये सफाई अभियान की रैली, जैसा कि सामने बैनर लेके खड़े हुए हैं जिसमें लिखा हुआ है संत रामपाल जी महाराज जी का संदेश, साफ सुथरा हो अपना देश। मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा की एवं संतोक आश्रम श्री धनाना धाम के सौजन्य से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत स्वच्छता सफाई अभियान दिनांक 17/1/2026 ग्राम परसाही बालोद छत्तीसगढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य जो है अभी सफाई अभियान के लिए रैली जो है निकालना यहाँ पे शुरू कर चुके हैं। ये सफाई अभियान का ये जो स्पॉट है, पहली स्पॉट में इनके जो अनुयायी हैं जाने के लिए यहाँ पे तैयार हो चुके हैं। जैसा कि आप इस अनुशासन भरे रैली को आप देख सकते हैं। संत रामपाल जी के महिला श्रद्धालु, पुरुष श्रद्धालु अपने हाथों में झाड़ू भी रखे हुए हैं, यहाँ पे तसला भी रखे हुए हैं, फावड़ा भी रखे हुए हैं। तमाम वो औजार जो है संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं आज इस सफाई अभियान में एक बहुत बड़ी यहाँ पे सेवा का एक बहुत अद्भुत संगम हम देखने को मिल रहे हैं, जहाँ पर आध्यात्मिक सोच जो है एक राष्ट्र की सफाई अभियान में हम देखने को यहाँ पे हमें मिल रहा है। कहा जाता है कि एक स्वस्थ जीवन की कल्पना जो है स्वच्छता से शुरू की जाती है। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें अपने आसपास के गली मोहल्ले, घर, प्रांगण, हर जगह को स्वच्छता बनाए रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों ने ये साबित कर दिया कि धर्म सिर्फ किसी कथा कहने से या सेवा प्रवचन करने से नहीं, धर्म होती है जब हम किसी कार्य को उसको अपने कार्यों में, अपने कर्मों में उतारें। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की शिष्यों के द्वारा पूरी तरह से निस्वार्थ और एक ऐसी सेवा का संगम हम यहाँ पर देख रहे हैं, जिसमें सफाई कार्यों को बड़ी निष्ठा के साथ कर्तव्य परायण समझ के जो है आज इस कार्यक्रम को संपादित कर रहे हैं। यहाँ पर माताएं जो है देख पा रहे हैं, अब झाड़ू जो है हाथों में रखे हुए हैं, तसला में सारे कचड़ों को, हर एक छोटे बड़े कचड़ों को अपने हाथों से उठा रहे हैं। और उधर भी फावड़े में छोटे बड़े घास जो कचड़े होते हैं उस जगह को वो जो है साफ़ करने का काम कर रहे हैं। और इधर एक ट्रॉली लगी हुई है, ट्रैक्टर की ट्रॉली, जिसमें जो है कचड़ों को उठा कर जो है इसमें डाल रहे हैं। यहाँ पर इस जगह की पूरी सफाई की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर ये जो माताएं हैं पूरी तरह से सफाई अभियान को अपनी जिम्मेदारी समझकर पूरी तरह से इसको निभा रहे हैं। ये हमको सीख देती है कि आज के समाज में स्वच्छता सिर्फ कहने की चीज़ नहीं है, उसको अपने कार्यों में उतारने की चीज़ है।
अगर हम उसमें बढ़ चढ़ कर अगर आगे आते हैं तो निश्चिंत ही हमारे समाज में एक स्वच्छ जीवन जीने की जो कल्पना हम चाहते हैं वो जो है पूरी तरह से सही हो सकती है। अभी हम गांव परसाही में उस साला में है जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी की सफाई अभियान अपने पहला स्पॉट चयन किए हैं और यहां से आज इस गांव के सफाई अभियान को शुरू कर रहे हैं। हमारे साथ इस प्राथमिक शाला के प्राध्यापक लोग भी यहाँ पे जुड़ रहे हैं। हम लोग सर लोग से भी बातचीत कर लेते हैं कि आज इस गांव में उनके शाला प्रांगण से संत रामपाल जी की सफाई अभियान जो है शुरू हो रही है। सर लोग को कैसा लग रहा है, उनके क्या विचारधारा हैं, वो किस दृष्टिकोण से आज की सफाई अभियान को देखते हैं, हम सर लोग से जुड़ के बातचीत कर लेते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? मैं भुवनलाल कामड़े, मिडिल स्कूल परसाही। अभी कौन से पेशे में, कौन से पद में? शिक्षक के पद में हैं। जी सर। तो सर आज आपके गांव में, इस गांव में परसाही में संत रामपाल जी की जो धार्मिक संस्था है जी जी यहाँ सफाई अभियान जैसे मुहिम को लेकर आए हुए हैं हाँ, और इसमें हम सैकड़ों श्रद्धालु जिसमें महिला भी हैं, पुरुष भी हैं, बच्चे, वृद्ध, हर वर्ग के लोग यहाँ पे शामिल हैं। हाँ। आपके शाला प्रांगण से सफाई अभियान शुरू हो रही है, जी सर। तो आप इस दृश्य को किस प्रकार से देखते हैं सर? सफाई अभियान मैं संत रामपाल जी से बहुत प्रभावित हूँ क्योंकि मैं यूट्यूब में देखता हूँ और उनसे मेरा लगाव भी है। और ये पहल जो उनके द्वारा शुरू की गई है सफाई का, अभिनव पहल है, एक अच्छा प्रयोग है। इससे समाज में, ग्राम में शांति की व्यवस्था होती है, जगह साफ सुथरा होता है। कुल मिलाकर के हम शार्ट में कहेंगे तो ये संत रामपाल जी का एक बढ़िया सराहनीय प्रयास है। हम इनके लिए उसको हम सादर प्रणाम करते हैं। और बाकी सवाल हमारे बड़े गुरु जी से। नमस्कार। नमस्कार, क्या नाम है आपका? मैं रवि कुमार साहू, कौन से पद? अभी शिक्षक के पद में हूँ पूर्व माध्यमिक शाला परसाही में। सर अभी जैसे आगामी गणतंत्र दिवस का भी कार्यक्रम आने वाला है, उस कार्यक्रम में पहली शुरुआत होती है हमारी सफाई से। शाला प्रांगण से लेके हम भी चाहते हैं कि हमारे गली मोहल्ले हर जगह सफाई हो, लेकिन उस गणतंत्र दिवस कार्यक्रम से पहले आज संत रामपाल जी महाराज जी ने परसाही गांव में दस्तक दिए हैं और अन्नपूर्णा मुहिम जैसे क्रांतिकारी मुहिम को लेकर जो है आज सफाई अभियान यहाँ पे चला रहे हैं। तो आपके विचार से ऐसे संत जो है कितना महत्वपूर्ण है आज हमारे गाँव में, हमारे समाज में ऐसे संत की कितनी महती भूमिका है, आप हमारे दर्शकों को बताइए। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से संत रामपाल जी ने जो मुहिम चलाया हुआ है, मुझे मालूम हुआ है कि ग्राम परसाही में एक दुर्गा नाम की महिला है, उनको गोद लेकर के उनके घर को, उनके परिवार को शिक्षा देने के लिए उनके रहने की व्यवस्था की जा रही है। बहुत ही अच्छा सराहनीय प्रयास है। साथ ही साथ मुझको जानकारी मिली है कि पूरे गांव भर में आज सफाई अभियान चलाई जाएगी। साथ ही साथ संत रामपाल जी का एक उद्देश्य है कि बाल विवाह को रोका जाए, साथ ही समाज में एक नया दिशा दे करके उनको नए रास्ते पर, सच्चाई के रास्ते पर लाया जाए। इस प्रकार से बहुत ही बढ़िया अच्छा कार्य किया जा रहा है। और एक शिक्षक होने के नाते आप हमारे गांव के नागरिकों को इस सफाई अभियान में जुड़ने के लिए किस प्रकार से आप संदेश देना चाहते हैं सर? कोई धार्मिक संस्था, कोई संत इस प्रकार अगर आगे आते हैं तो हम समाज के लोग उस संत से जुड़कर इस कार्यक्रम में कितना मतलब कार्य कर सकते हैं समाज के लिए? निश्चित तौर पर जिस प्रकार से रामपाल जी जो है, संत रामपाल जो है समाज को जिस प्रकार संदेश दे रहे हैं, मैं समस्त ग्राम के साथ ही साथ परसाही के समस्त ग्रामीणों से निवेदन करना चाहूँगा कि उनके द्वारा दिए गए इस प्रकार के संदेश को ग्रहण करें और उनके संदेशों के अनुसार चल करके अपने जीवन को धन्य बनावें। ऐसा मेरा आप सबसे निवेदन है। और यही चाहूँगा कि रामपाल जी, संत रामपाल जी के द्वारा जो दिए गए ज्ञान हैं वो हमारे जीवन को निश्चित तौर पर एक सुदृढ़ करके आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। गांव परसाही में हमारे साथ आज इस गांव के जनप्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं। आज इस स्वच्छता अभियान जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों के द्वारा जो यहाँ पे चलाई जा रही है, उसके बारे में हम जानकारी इकट्ठा करेंगे और जो जनप्रतिनिधि हमारे साथ जुड़ेंगे उनसे जानेंगे कि इस गाँव की जनजीवन पर, यहाँ की सफाई व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा, क्या प्रभाव अगर इस सफाई अभियान लगातार जारी रहेगी आसपास के क्षेत्रों में, तो गांव का विकास किस प्रकार से हो सकता है, ग्रामीण स्वच्छता पे क्या असर पड़ सकता है। सर लोग से बातचीत करके आपको रूबरू करवाते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मैं खिलन राम साहू, ग्राम पंचायत परसाही का उप सरपंच हूँ। सर, आज आपके गांव में संत रामपाल जी के शिष्यों के द्वारा ये अन्नपूर्णा मुहिम के तहत स्वच्छता सफाई अभियान यहाँ पे चलाई जा रही है, तो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये बहुत अच्छी सोच है और बहुत अच्छा एक नया संदेश है लोगों को। जो हमारे रामपाल जी, संत रामपाल जी का जो सोच है ये कुछ अलग हटके है। इसका अनुशंसा हम करते हैं और हम चाहते हैं कि ये सभी पंचायत
अपने अपने स्तर में करें, जिनका व्यवस्था नहीं है मतलब संत रामपाल जी के संस्था से संपर्क करें और अपने गांव को स्वच्छ, सुंदर और निरोग युक्त ग्राम पंचायत बनाएं। यही हमारी सबसे आशा है, अनुरोध है। यहाँ सेवा कार्यों के बाद जैसे सफाई वगैरह होगी आपके गली मोहल्ले में, हर एक छोटे बड़े जगह पे लोग जाकर सफाई करेंगे, तो यहाँ के जनजीवन और स्वास्थ्य व्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा अगर इस पर सेवा मुहिम अगर चलती है? इससे जन और जीवन का बहुत महत्व है। क्या है, स्वच्छ गांव रहेगा, गली रहेगा तो हम भी स्वस्थ रहेंगे, ग्राम स्वस्थ रहेगा और सब निरोग रहेंगे। इस प्रकार की प्रेरणाओं से जो ये मुहिम चल रही है, आप गांव के जनप्रतिनिधि होने के नाते गांव के नागरिकों को क्या संदेश देना चाहेंगे अगर कोई संत इस प्रकार के कार्यों में अगर आगे आते हैं तो? हम सबसे आग्रह करते हैं कि सब अपने घर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ रहेगा तो गांव स्वस्थ रहेगा, आदमी स्वस्थ रहेगा तो घर स्वस्थ रहेगा। सब स्वच्छता से ही जुड़े हैं। अगर अपने शरीर को स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीमार ही पड़ेंगे। तो ये रामपाल जी का बहुत अच्छा संदेश है और जो सोच है उसके मैं कल्पना भी नहीं करें, कोई आदमी कल्पना भी नहीं कर सकता कि किसी ग्राम में जाके निस्वार्थ भाव से सहयोग कर रहे हैं, जिसका कोई मान नहीं किया जा सकता। मेरे पास शब्द भी नहीं है। बहुत धन्यवाद। ठीक, नमस्कार सर। जी नमस्कार, आपका नाम और आपका परिचय बताइए। मैं हेमंत कुमार देवांगन, ग्राम रोजगार सहायक, ग्राम पंचायत परसाही। संत रामपाल जी का जो ये सफाई अभियान चल रहा है और गांव में जो इसका संदेश है बहुत ही अच्छा तरह से है। इस पर जल जीवन और जितने भी आसपास के कचरा है ना, वो जो है डंपिंग हो रहा है और जो हमारे गांव में भी निश्चित इसका प्रभाव पड़ेगा। संत रामपाल जी का जो बाहर से आकर लोग जो है निस्वार्थ भावना से सहयोग कर रहे हैं। इसके पहले और कभी एक आध बार इस गांव में इस प्रकार सफाई अभियान चली है सामूहिक रूप से? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ है, ये पहली बार है। और यहाँ पर कोई धार्मिक संस्था स्वयं से चल के यहाँ पे सेवा के रूप में यहाँ पे आगे आ रहे हैं, लेकिन सुनने में आता था कि संत सिर्फ कथाओं में रहते हैं, वेदों पुराणों की बातों में रहते हैं, लेकिन आज एक संत जो है अपने ज्ञान के साथ साथ समाज सेवा की भावना से ओतप्रोत इस प्रकार की प्रेरणाओं और संकल्प के साथ इस गांव में आए हुए हैं, जहां पर प्रवचन के साथ साथ सेवा भाव उनके शिष्यों के कार्यों से हमको देखने को मिल रहा है। सर, आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं अगर कोई संत जो है इस प्रकार मुहिम चलाते हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये बहुत ही अच्छा पहल है। मैं सभी जैसे न्यूज़ के माध्यम से सभी ग्रामीणों को और हमारे आसपास जो इसका अनुसरण करें और इस प्रकार से जैसे योजना चलेगा, मुहिम चलेगा, तो मैं निश्चित ही यह कहना चाहूँगा कि हमारा जो ग्राम है स्वच्छ और सुंदर रहेगा, रोग निरोगी रहेंगे, है ना। तो सभी से आग्रह करना चाहूँगा संत रामपाल जी की अनुसरण करें और उसकी भावनाओं के जो इसका जो बहुत बड़ा जो समर्पण है और निस्वार्थ की भावना है, सभी उसका अनुसरण करें। सुनने में आया है कल संत रामपाल जी महाराज जी का इस गांव में बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन भी होने वाला है और उसके पहले आज एक दिन पहले इस गांव में सफाई अभियान चलाई जा रही है। तो यहाँ पे आसपास के लोगों की भावनाएं कैसी है, इस मुहिम के मूल भावों को वे किस प्रकार से देखते हैं? लोग अपने घर में बैठे हैं, किस प्रकार के कार्यों में आगे आने के लिए उनकी कुछ सोच बन रही है? ऐसा कुछ ऐसी बात तो नहीं कि यहाँ के संत रामपाल जी की शिष्य चुपचाप अपनी सेवा कर रहे हैं और गाँव के लोग अपने घरों में बैठे हुए हैं? ऐसा कुछ है क्या कि लोगों की क्या विचार है इस कार्य को देखकर? अब जैसे गली मोहल्ला में घूमने को मिलता है, जैसे हम लोग इधर चौक चौराहे में जो बैठे, उसका ये लग रहा है कि मतलब ये जो काम कर रहा है गांव में, है ना, तो इससे ही मतलब उनके विचारों में भी कुछ परिवर्तन होगा, ऐसा लगता है हमको। अभी हमारी टीम भी जाकर स्पॉट में जहाँ भी सफाई अभियान चल रही है, जहाँ भी लोग साफ कर रहे हैं ना, वहाँ पे भी हम बात करेंगे और उनके भी विचार जानेंगे, वे लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं इस अभियान के तहत। ठीक है सर, और कुछ कहना चाहेंगे आप? जी धन्यवाद। सफाई अभियान की जो सेवा है सिलसिला लगातार जारी है गांव परसाही में और गली गली मोहल्ले मोहल्ले में सिर्फ एक ही आवाज़ हम सुन रहे हैं, सेवा की वो भावना जो सफाई के रूप में आज इस गांव परसाही की ज़मीन पर हम देख पा रहे हैं। और ये सभी संत रामपाल जी के अनुयायी हैं जो यहाँ पर अपने हाथों में झाड़ू रखे हुए हैं, तसला रखे हुए हैं, खुरपी रखे हुए हैं। ये सब संत जी के उस शिक्षाओं का अनुसरण कर रहे हैं जो हम सुना करते थे कि सेवा जो है ऐसी होनी चाहिए जो हमारे कर्तव्यों में, हमारी जिम्मेदारियों में दिखे। आज ये सेवा भाव पूरी तरह से हम संत रामपाल जी के शिष्यों के कार्यों से देख रहे हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं। नमस्ते जी माता जी। साहेब, क्या नाम है? शशिकला दास। कहाँ से आए हो?
हम बालोद जिला से आए। आज ये जो सफाई का जो सेवा आप लोग कर रहे हो, इसमें कितने पैसे दे रहे हैं आप लोग को? हमने एक पैसा भी नहीं दे रहे। तो निस्वार्थ रूप से आप लोग पूरी निःशुल्क रूप से सेवा कार्य कर रहे हो। हाँ, कहाँ से प्रेरणा मिल रही है इस प्रकार सफाई कार्यों में आगे आने की? प्रेरणा किसके द्वारा आप लोग को ये सब प्रेरणा मिल रही है? हमें सदगुरु रामपाल जी महाराज की द्वारा हमें प्रेरणा मिली है। हमें बहुत आनंद आ रहा है सेवा में। किसी गांव में जाकर लोगों की स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए आप लोग अपने कार्यों को छोड़कर इस सेवा कार्यों में आगे आए हुए हों, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे जो भी संत जी के अनुयायी इस प्रकार सेवा कर रहे हैं और गांव में जो लोग यहाँ पे हैं उनको लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या संदेश? हम सदगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में ज्ञान समझो और आओ, ऐसी हमें प्रेरणा देना चाह रहे हैं। इस जगह को गौठान पारा बोलते हैं और अभी दोपहर का समय है, धूप का समय है। इस धूप के समय में संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी जो सफाई अभियान में यहाँ पर सेवा देने के लिए आए हुए हैं, इस जगह पर आप देख रहे हैं गौठान के सामने जो है औजार साथ में रखे हुए हैं, उसके सहायता से कचड़े को उठा कर जो है इस ट्रॉली में भरते जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, माताएं जो है अपने मुंह में स्कार्फ वगैरह रखी हुई है धूल वगैरह के बचाव के लिए। इधर जो खरपतवार जो भी उगे हुए हैं, नाली को जो रोक रहे हैं, इस नाली की सफाई करते हुए हम देख रहे हैं संत रामपाल जी के जो शिष्य हैं यहाँ पर खुरपी और जो भी ये रापा बोलते हैं इसको, इस फावड़े की सहायता से जो है इसकी सफाई कर रहे हैं, इसकी कटाई कर रहे हैं। और इधर भी हम देख पा रहे हैं झाड़ू के द्वारा संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है इस कचड़े को उठा रहे हैं। ये जगह है आंगनबाड़ी केंद्र परसाही का। इस जगह के सामने जो कचड़ा थे उसको भी संत रामपाल जी के अनुयायी जो है इस सफाई अभियान के तहत पूरी तरह से साफ कर रहे हैं। ये एक जिम्मेदारी है हर एक मानव की, जो उनके घर से शुरू होती है, जो उनके परिवार से शुरू होती है। आज संत रामपाल जी महाराज जी ने साबित कर दिया कि सेवा सिर्फ कहने से नहीं, उसको ज़मीनी हकीकत में उतारने से होती है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य गाँव के उस मोहल्ले में आ चुके हैं और यहाँ पर ये नाली बनी हुई है, उस नाली में जो कीचड़ है उसको ये फावड़े से जो है साफ़ कर रहे हैं, इसको व्यवस्थित कर रहे हैं। इधर से पानी आसानी से आ जा सकते हैं। इस आधार पर जो है यहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायी जो है रापे से फावड़ा से जो है इस जगह को सफाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। इस तपती धूप के समय संत रामपाल जी के जो युवा अनुयायी हैं यहाँ पर अपनी परवाह नहीं कर रहे हैं, ना उनको अभी खाने की परवाह है, ना बैठने की परवाह है। वे संत रामपाल जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए, ये देख रहे हैं दर्शकों आप, यहाँ पर नाली की सफाई हो रही है। गांव परसाही में ही है, अभी धूप का समय है, तकरीबन 2-2:30 बज रहे होंगे। ये वो नाली है जो गांव से बाहर पानी को बाहर निकालती है और अभी आप देख रहे हैं किस कदर ये नाली जाम है। यहाँ पर जो कूड़ा करकट, जो पैरा भूसा जो रहते हैं, इस जगह पे पूरी तरह से नाली जाम पड़ी हुई है। और यहाँ पर इस स्वच्छता सफाई अभियान के तहत संत जी के जो अनुयायी हैं, जो युवा साथी हैं, एक एक कचड़े को, छोटे छोटे जो भी आपको लग रहे हैं कि यहाँ पर ये नाली को अवरुद्ध कर रहे हैं, उन कचड़ों को जो है ये फावड़े हैं उसकी मदद से पूरे कचड़े को पहले बाहर निकाल रहे हैं। जैसा कि देख रहे हैं अभी नाली में पानी रुकी हुई है, पानी जाम है। इस सफाई अभियान की जो सेवा है, आज इस नाली में हम देख पा रहे हैं कि सेवा जो है इस जगह पर किस तरह कार्य कर रही है। पूरी तरह से निस्वार्थ सेवा यहाँ पे चल रही है। लोग जो है अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, अपनी स्थिति की परवाह नहीं कर रहे हैं। इस तपती धूप में जो है हाथों में फावड़ा, हाथों में तसला लेकर जो है कचड़े को उठा कर उस ट्रॉली में डाल रहे हैं। मैं कैमरामैन से अनुरोध करूँगा, वो ट्रॉली भी अभी लगातार चल रही है, अभी ये पीछे आ रही है और वहाँ से जो है कचड़े को, सूखा कचड़ा, गीला कचड़ा, छोटे छोटे घास फूस को जो है इसमें ट्राली में भरते नज़र आ रहे हैं। ये सेवा अभी रुकने वाली नहीं है। जब तक पूरी गांव, पूरे मोहल्ले की सफाई नहीं हो जाती, तब तक आज ये सेवा लगातार जारी रहेगी। सतनामी पारा बोलते हैं इस जगह पे हैं और इनके विचार भी जान लेते हैं। जो युवा साथी यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, हाथों में फावड़ा रखे हैं, झाड़ू रखे हुए हैं और इसकी सहायता से बहुत ही बारीकी से इस नाली की सफाई कर रहे हैं। इनसे जान लेते हैं इस प्रकार के सेवा कार्यों को करने की प्रेरणा उनको कैसे मिलती है। नमस्ते भाई। नमस्ते सर। क्या नाम है? नाम तारकेश्वर गंगबीर है। कहाँ से आए हो आप? मैं ग्राम सोमपुर, पोस्ट निपानी, तहसील गुरु। आज के समय में युवा साथी की हम बात करें तो जो ज़्यादातर अन्य चीज़ों में समय देते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पर एक परोपकार भरे भाव के साथ संत जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए इस गांव परसाही में सफाई अभियान में सेवा देते हुए नजर आ रहे हैं। कैसे प्रेरणा मिलती है इस प्रकार से आप लोग को? हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के कई कदमों पर चलते हैं उनके बताए हुए अनुसार। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने हमें आरती पूजा कैसे भक्ति करनी है तो बताई है, साथ में स्वच्छता के बारे में बताया है। तो उसी के जो आदेश अनुसार से हम ये स्वच्छता के लिए आए हैं। नमस्ते। क्या नाम है? मेरा युवराज दास। सर, आप लोग आज के समय में देखते हैं तो युवा साथी ज़्यादातर अपने दिनचर्या में बिजी रहते हैं, जैसे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, हॉलीवुड, बॉलीवुड, कई प्रकार के आज सिनेमा घरों में उनकी भीड़ लगी रहती है।
कोई चौपाटी में पार्टी करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज की शिक्षाओं के अनुसरण करते हुए इस सफाई अभियान में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। कैसे प्रेरणा मिलती है इतनी आप लोग को? हमें संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरणा मिलती है। वो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज हमें बताते हैं कि सेवा परम धर्म, कि सेवा ही परम धर्म है। क्योंकि पेट के लिए तो पशु पक्षी भी काम करते हैं, तो हमारा और इंसान और पशु पक्षी में क्या अंतर रह जाएगा। तो परमात्मा के ज्ञान अनुसार हम लोग ये सेवा में आए हुए हैं स्वच्छता के लिए। स्वच्छता की अनूठी मिसाल यहाँ पेश होते नजर आ रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, जिसकी कल्पना सरकार भी करती है, लेकिन आज उस चीज़ को धरातल पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य, उसके युवा शिष्य जो है यहाँ पर सेवा दे रहे हैं। हम देख पा रहे हैं ये दृश्य जो है आज हमारे समाज में एक नई सोच को जन्म देने वाली है। यहाँ पर जो भी कचरा, जो भी नाली की गंदगी है, उसको संत रामपाल जी महाराज के जो युवा शिष्य हैं उसको जो है फावड़े की सहायता से तसले में डाल रहे हैं और तसले से सीधा ट्राली में उसको लोड कर रहे हैं। ये दृश्य बता रहे हैं कि आज सेवा भाव कितनी ज़रूरत है। आज इस गांव परसाही में संत रामपाल जी महाराज की ये जो स्वच्छता मिशन है, सफाई अभियान है, हम ज़मीनी हकीकत में साकार होते हुए नज़र आ रही है। आज के सफाई अभियान पे गांव परसाही के युवा साथी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो इस गांव परसाही के ही हैं, और इनसे भी इनके विचार जान लेते हैं। वे संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों के द्वारा जो यहाँ पे सफाई अभियान चलाई जा रही है उसके उनके लिए इनका क्या विचार है। नमस्ते भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? घनश्याम ठाकुर, परसाई। या आप गांव के युवा नागरिक हैं और आपने बड़े बारीकी से आज के कार्यों को देखे हैं। तो हमने देखा कि आज के सफाई अभियान में युवा भी थे, माता भी थे, बुजुर्ग भी थे, हर वर्ग के लोग थे। अगर आज के समय में इस प्रकार युवा लोग सफाई अभियान जैसे ग्रामीण विकास के कार्यों में अगर आगे आते हैं तो हमारे गांव में, समाज में, देश में जो हम सर्वांगीण विकास की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उसमें कितना मदद मिल सकती है। अब संत रामपाल जी के जो ये काम है वो अद्भुत है, अद्वितीय है, अकल्पनिक है। क्योंकि ऐसा अद्भुत हमने अब मेरी उम्र में 25 साल की उम्र में अभी तक मैंने ये ऐसा कार्यक्रम मैंने देखा भी नहीं है। अभी देख रहा हूँ वो अद्वितीय है, अकल्पनिक है। इस गांव परसाई में जो संत रामपाल जी के अनुयायियों के द्वारा चलाया जा रहा है वो अद्वितीय भी है, अकल्पनिक है। शब्द नहीं मेरे पास, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। ये सतनामी पारा का ये नल है और इस जगह पे यहाँ पे जो माताएं होती हैं वो पानी भरने के लिए आते हैं, और पानी भरते समय देखिए आप, ये नाली यहाँ पे जाम पड़ी हुई है। यहाँ पे डिस्पोजल है, कचरा है, छोटे छोटे यहाँ पे कागज़ के, झिल्ली के टुकड़े हम देख रहे हैं। इसको आज संत रामपाल जी महाराज जी की स्वच्छता सफाई अभियान जो है, इस जगह पर भी आज आप पहुँचे हैं और यहाँ पर नाली की जो सफाई है उसको बहुत ही अच्छे ढंग से कर रहे हैं। यहाँ पर जो बन बूटे जो यहाँ पे जगे हुए हैं, खरपतवार हैं, उसको भी अपने हाथों से उखाड़ रहे हैं और नाली में प्रॉपर जो है पानी जाने के लिए जगह को साफ़ करते हुए आप देख रहे हैं। यहाँ पर ये नाली अभी जाम है। अब इस नाली की पूरे कचरे को जो है बाहर निकाल चुके हैं। वहाँ पर झाड़ू वगैरह भी लगा रहे हैं, हर एक कचरे को एक जगह पर एकत्रित कर रहे हैं और कुछ समय पश्चात जो यहाँ पर इनकी ट्राली भी आने वाली है, जहाँ पर ये सारे कचरे को जो है उस ट्राली में जो है डालकर गांव से बाहर जो है उनको डालने का काम कर रहे हैं। अभी हम आपको वो भी दिखाएंगे कि गाड़ियों में किस प्रकार सामान को लोड की जा रही है और बाहर उनको कंपोज किया जा रहा है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम हेमंत दास है। सर कहाँ से आए हो? जी मेरा गांव सिकोसा है, सिकोसा से ही आए हैं जी, जो गुंडरदी ब्लॉक में है। सर आप पेशे से काफ़ी थोड़े एजुकेटेड लग रहे हैं, ऐसे कौन से अभी पेशे से हैं? जी मैं प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ, गांव में प्रैक्टिस करता हूँ, चिकित्सा व्यवसाय से जुड़ा हूँ। चिकित्सा विभाग? जी जी जी। सर आज इस गांव परसाही में आप भी अपनी सहभागिता निभाने के लिए आए हुए संत रामपाल जी की स्वच्छता अभियान में। जी सर, हम जैसे कि देखते हैं कि लोग ये सोच के चलते हैं कि सफाई सिर्फ सरकारी संस्थाओं का काम है, नगर पालिका का काम है, पंचायत की स्वच्छता सर्वेक्षण का काम है, लेकिन आज ये जो जिम्मेदारी है कोई धार्मिक संस्था के लोग इसको जिम्मेदारी का एक निर्वहन करते हुए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो सर ऐसे लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जो ये सोचते हैं कि स्वच्छता सिर्फ व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, स्वच्छता जो है सिर्फ सरकारी संस्था की जिम्मेदारी है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहिए? जी सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि आज जो सेवाएं जो चल रही है ये संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत चल रही है। और जिन लोग ये सोचते हैं कि ये सरकार का काम है, तो मैं उन लोगों को बताना चाहूँगा कि जैसे सबसे पहले तो स्वच्छता स्वास्थ्य से संबंधित है। यदि हम स्वच्छता का ध्यान नहीं रखते तो भाई हम अपने कहीं ना कहीं बीमारियों के अपने शरीर में धारण करते हैं, है ना। तो इन स्वच्छता तो सबकी मूल जिम्मेदारी है। जैसे हम अपने कपड़े धो लेते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, वैसे ही शुरुआत तो अपने शरीर से ही करते हैं कि रोज़ सुबह उठ के हम नहा लेते हैं, है ना।
अपने आप को स्वच्छ करना, फिर अपने घर को, फिर अपने घर के आसपास को, फिर अपने गांव को, है ना। ऐसे करते 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 हम अपने समाज, अपने पूरे देश को स्वच्छ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा पहल है और संत रामपाल जी महाराज जी ने हमको जिस तरह के ज्ञान दिए हुए हैं उस तरह से हम ये चाहते हैं कि कोई सा भी गाँव किसी दूसरे का नहीं है, यहाँ हमारे ही भाई बहन रहते हैं। तो हम ये सदगुरुदेव जी की दया से आज परसाही गांव में ये स्वच्छता का चल रहा है अभियान, और कल सत्संग है, ताकि जो भी हमारे बाहर से जो श्रोतागण जो आएंगे उनको ऐसे नहीं लगना चाहिए कि ऐसे गंदे जगह पे सत्संग हुआ है। तो स्वच्छता स्वास्थ्य से संबंधित है, इस उद्देश्य से हम ये सारा कार्य संत रामपाल जी महाराज जी के सारे अनुयायी इस पर तत्पर हैं। आखिर संत जी का मोटिव क्या है, वो लोगों को किस दिशा में आगे लाने का काम कर रहे हैं सर, इसके बारे में बताइए आप। जी, संत रामपाल जी महाराज जी बोलते हैं कि सुखी होगा हर इंसान और धरती बनेगी स्वर्ग समान। तो भाई हम इन सारी कुरीतियों को, बुराइयों को अपने से दूर करेंगे तो ही इस संसार में सुख शांति की व्यवस्था हो पाएगी। तो संत रामपाल जी महाराज जी अपने ज्ञान के आधार पे, अपने तत्व ज्ञान के आधार पे लोगों को यही संदेश दे रहे हैं कि यहाँ कोई दूसरा नहीं है, सारे अपने ही हैं और हमारे अपने कार्य हमारे अपनों को अपने पास लेके आते हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी पूरे विश्व को यही संदेश दे रहे हैं। सबसे पहले जैसे आपने बोला कि ज्ञान के आधार पे, तो वो सारे सदग्रंथों के हिसाब से ही भक्ति बताते हैं। दूसरा चीज़ दहेज के हिसाब से दहेज मुक्त अभियान जो चला रहे हैं, जिसमें कोई भी माता पिता को ऐसा नहीं लगता कि बेटी बोझ है। और रक्तदान शिविर, भाई जितने भी भाई हमारे अस्वस्थ होते हैं और उसी ब्लड की कमी की वजह से उनकी मौत हो जाती है, तो संत रामपाल जी महाराज जी ने ये मुहिम चला के बहुत बड़ी उपकार किए हैं उनके ऊपर कि भाई उनको एक नया जीवन मिल जाए, इससे बढ़ के और क्या बात हो सकती है। और रही बात ये स्वच्छता अभियान की, तो स्वच्छता तो स्वास्थ्य से संबंधित है, इससे हमको एक अच्छा जीवन मिलता है। तो ये सारे समाज सुधार के ही कार्य हैं जी, और समाज अगर सुधर गया तो हमको तो सुख और शांति मिलनी ही मिलनी है। चिकित्सक होने के नाते आप हमारे गांव के जो नागरिक हैं, जो इस स्वच्छता अभियान कार्यक्रम में सहभागिता निभा रहे हैं, और जो ऐसे लोग भी हैं जो इस सफाई अभियान को सिर्फ देख रहे हैं लेकिन इसकी महत्ता को नहीं समझ पा रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? जी, मैं सबसे एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जब भी कोई गंदगी फैलाते हैं, है ना, तो उनका अगले पक्ष को कार्य बढ़ जाता है ना। तो वो खुद भी स्वच्छ रहें और अपने आसपास को भी शुद्ध रखें और पूरे वातावरण को शुद्ध बनाने में हमारा सहयोग करें। बस यही भावना है जी हमारा। सर क्या नाम है आपका? हरीश दास। कहाँ से आए हो? हम लोग बालोद जिला के अर्जुंदा ब्लॉक से, नवा गाँव से हम लोग। और अभी हमने देखा कि यहाँ पे ट्रैक्टर ट्राली आप लोग जो गाड़ी लेके आए हो उसको गांव से यहाँ पे निकाल रहे थे। वैसे क्या काम चल रहा है यहाँ पे? आप लोग ये जो ट्राली में जो कचरा लेके आए हो इसको कहाँ से लाए हो और यहाँ पे खाली कर रहे हो, इसके बारे में बता सकते हैं आप? हाँ सर, ये हमारे ग्राम परसही में स्वच्छता अभियान का कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संत रामपाल जी हमारे अनुयायी सभी लोग गाँव गली मोहल्ले को साफ कर रहे हैं। उसको साफ करके ट्रैक्टर में एकत्रित करके हम लोग यहाँ गांव से बाहर यहाँ ला के खाली कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पर गांव से इस जगह की दूरी अभी कितनी है? यहाँ पे कितनी दूरी तय करके यहाँ पे 1 किलोमीटर होगा वक्त सर। गाँव के बाहर यहाँ पे आप लोग जो खाली कर रहे हो, हाँ। तो यहाँ पे जो ये खाली कर रहे हो कचड़े, ये कचड़े को किस में लोड किया गया है? श्रद्धालु अपने हाथों से इसको इसमें डाले हैं कि इसको कहीं मशीन से, ट्राली या फिर जेसीबी के द्वारा इसमें आप लोग पैक करवाए? नहीं, सभी का सेवा लगा हुआ है। धमेला, रापा, बाहरी झाड़ू वाड़ू से सभी एकत्रित करके यहाँ डाले हुए हैं हम लोग। तो उसके बाद श्रद्धालु जो है इसे फुल होने के बाद कचरा को आप लोग गांव के बाहर लाके यहाँ पे खाली कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर देख रहे हैं हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी की जो महिला अनुयायी हैं यहाँ पे जुड़ रहे हैं, और ये लोग भी संत रामपाल जी के शिष्य हैं जो आज अपने हाथों में झाड़ू, तसले और यहाँ पे खुरपी, जो भी यहाँ पे फावड़े वगैरह हैं रखे हुए हैं, ये लोग भी आज इस सफाई अभियान का हिस्सा बने हैं। और सुबह से ये लोग भी यहाँ पर अपनी सेवा दे रहे हैं। हम माताओं से जुड़ते हैं और उनके भी विचार जान लेते हैं, इस प्रकार सेवा कार्य करने की प्रेरणा उनको कहाँ से मिलती है। नमस्ते दीदी। नमस्ते सिस्टर। क्या नाम? उमा साहू। कहाँ से हैं? बालोद से। दीदी आज आप लोग यहाँ पे सफाई के लिए आए हुए हो, काफ़ी संख्या में हो आप लोग भी, इतने दूर दूर से आए हो, तो इस प्रकार सफाई करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के द्वारा हमको ये प्रेरणा मिली हुई है। और यहाँ सफाई अभियान अभी चल रहा है, और जो साला है और पंचायत से लेकर बाजार चौक तक यहाँ सफाई करते हुए हम लोग आए हैं। तो वहाँ पे जो भी जगह है झाड़ू वगैरह लगा रहे थे,
और जो नालियों की जो गंदगी थी उनको भी आप लोग अभी साफ़ कर रहे हैं, कचड़े को उठा के आप लोग ट्रॉली में डाल रहे हैं। तो इस प्रकार से कार्य करने के लिए यहाँ पे कुछ आप लोग को कुछ भत्ता वगैरह दिया जा रहा है, पैसा वगैरह दिया जा रहा है, ऐसा कुछ है? जी नहीं, बिल्कुल ये निस्वार्थ भाव से सेवा यहाँ पे किया जा रहा है और ये प्रेरणा हम लोग को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा मिली हुई है। क्या संदेश देना चाहोगे हमारे समाज में जो भी और भी माताएं बहनें होती हैं जो ये सोचते हैं कि सफाई करना सिर्फ जो है सरकारी संस्थाओं का काम है या फिर पंचायत नगर पालिका का काम है, ये व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन आप लोग अपने खुद के घर की जिम्मेदारी समझकर आज इस सेवा कार्य में आप लोग आगे आ चुके हैं। क्या संदेश देना चाहोगे दीदी आप अपने माता बहनों को, हमारे समाज को? जैसे हम लोग अपने घर को साफ सफाई रखते हैं वैसे ही सभी तरह को हमको सबको मिलकर साफ सफाई करना चाहिए और ये प्रेरणा हमको संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों में सुनने के आपको क्या लाभ होगा? जैसे आप लोग सफाई कर रहे हैं, आप लोग इसमें मतलब आप लोग को किस प्रकार से बेनिफिट होगी इस कार्य से? आप ऐसे मतलब हम जान सकते हैं इसके बारे में? ये हमको बेनिफिट ये है कि हमारा पुण्य मिलता है इसमें। ये ज्ञान सुनकर सद्भक्ति करके हम लोग सभी समाज को देखते हुए सफाई अभियान है और सत्संग के माध्यम से ये प्रेरणा मिलती है। नमस्ते जी। साहब जी नमस्ते। क्या नाम है आपका? चित्रलेखा दासी। कहाँ से आए हो? बालोद जिला। माता जी, आप हमारे मानव समाज में इस गाँव परसाही के जो भी माताएं हैं, बहनें हैं, जो आज ये सोचते हैं कि सफाई से क्या होगा, स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं है, तो आप ऐसे माताओं के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे जो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रेरित हैं? क्या कहना चाहोगे सब स्वच्छता अभियान के बारे में? मैं ये कहना चाहती हूँ कि सफाई सबके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हम अपने घर को करते हैं वैसे ही सबको करना चाहिए। ये प्रेरणा संत रामपाल जी महाराज जी से मिलते हैं हमको। अगर लोग संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहेंगे सफाई अभियान में, तो कैसे जुड़ सकते हैं इस प्रकार के लिए? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी को तो लोग एक संत के रूप में देखते हैं, उनके सत्संगों को सुनते हैं, लेकिन आप लोग यहाँ पे अपने हाथों में ये तसला झाड़ू लेकर आए हुए हैं, लोग कैसे जुड़ेंगे आपसे? उनको क्या प्रेरणा मिल सकती है जिससे वो लोग आपके साथ सहयोग कर सकते हैं? जी, वो लोग ज्ञान को समझकर और सत्संग को सुनकर भी जुड़ सकते हैं और ये समझ सकते हैं। तो गुरु जी जो है, संत रामपाल जी जो है सत्संग में ज्ञान की बातों के साथ साथ और क्या क्या बातें बताते हैं जिससे लोगों को इस प्रकार मानवीय भरे कार्य को, सामाजिक कार्य को करने की प्रेरणा मिलती है? सत्संग के अलावा क्या क्या बातें वो बताते हैं? जी, नशा मुक्त अभियान को रोकते हैं, मतलब दहेज मुक्त भी है, बेटी बचाओ और ऐसे बोलते हैं हमारे गुरु जी सत्संग में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान से भी प्रेरित है, मतलब मानवता सामाजिक कार्य के हर एक कार्य को वो जो है संत जी बताते हैं। आप लोग भी कभी ऐसे शादी में गए हो जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज करवाते हैं दहेज? जी हाँ, बिना दहेज मुक्त मतलब रामायण कराते हैं हमारे गुरु जी। नशा मुक्त भारत बनाने की जो बात करते हैं उस क्षेत्र में किस प्रकार से काम हो रहा है? आज आप लोग में से कोई यहाँ पे नशीली वस्तु का भी यहाँ पे सेवन हो रहा है, या आप लोग भी कुछ प्रयोग कर रहे हैं, या यहाँ पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं वे भी किसी प्रकार की नशीली वस्तु लेकर आए हुए हैं, या फिर पूरी तरह से नशा मुक्त? जी नहीं, हम लोग संत रामपाल जी महाराज के न्याय हैं, हम लोग कोई भी नशा नहीं करते और हम लोग दूसरों को भी बताते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए, ऐसे बताते हैं। इस जगह को सतनामी मोहल्ला बोलते हैं, गांव परसाही का, और यहाँ पर जो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य जो है यहाँ पर सफाई अभियान के तहत इस गाँव में आए हुए हैं, यहाँ पर इस नाली की सफाई कर रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये सभी युवा साथी हैं जो आज के समय में जिस यूथ की हम बात करते हैं, जो समाज में बदलाव लाने का हिम्मत रखते हैं, देश में बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं, आज वो युवा साथी जो है अपने दैनिक कार्यों से फ्री होकर अपने गुरु जी की शिक्षाओं का अनुसरण करते हुए इस गांव परसाही में आए हुए हैं, सफाई अभियान का हिस्सा बन रहे हैं, नालियों की सफाई तत्परता के साथ कर रहे हैं। पूरी तरह से हम सेवा भाव यहाँ पर इनकी जो कार्यों से हम देख पा रहे हैं। ये युवा साथी पूरी तरह से आज नाली की सफाई कर रहे हैं, और यहाँ पर हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं इस मोहल्ला के नागरिकों से बातचीत कर लेते हैं और जान लेते हैं आज के इस कार्यों के बारे में। नमस्ते भैया। हाँ नमस्ते भैया, शत्रुघ्न कुटेल मेरा नाम है। कहाँ से हैं? परसाही से हूँ, इसी मोहल्ले से हूँ। आज आपके गांव में इस मोहल्ले के अलावा और भी जगह जगह पर जितने भी पारा मोहल्ला है सभी जगह सफाई अभियान चल रही है। अच्छे से करा। कैसा लगा उनका कार्य देखकर? बढ़िया लगा थे, काम अच्छे लगा थे, काम अच्छा करा थे। उनका कार्य देख के आपको कैसा लगा? मतलब ये लोग पूरी तरह से दिल से कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कहीं मन में कुछ संकोच है या घबराहट है या हतोत्साहित है, ऐसा तो नहीं लगा? नहीं, दिल से कर काम। आज के समय में इस प्रकार से सेवा कार्यों की कितनी जरूरत है? कोई संत अगर आगे आते हैं तो हमारे गांव में समाज में कितना बदलाव आ सकता है? कोई भी आगे आता ना तो समाज में बहुत सारा बदलाव आ सकता है। आगे आज जैसे कि आप लोग आके आगे बढ़े हो, वही बदलाव हर कोई अगर सोची ना, गांव में सफाई अभियान में कोई गंदगी होबे नहीं कर सके,
रही बात यहाँ पे हाँ। सफाई अभियान की, तो सफाई अभियान में आज के समय हम देख रहे हैं एक संत जो है जिसका नाम संत रामपाल जी महाराज हैं, उनके अनुयायी जो है इस कार्य को करने के लिए आए हुए हैं। लगातार जहाँ तक हम देखते हैं कोई संत चीज़ पर संत ज्ञान देते हैं, प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जो है सत्संग के साथ साथ प्रवचन के साथ साथ यहाँ पे सेवा कार्यों में भी अपनी सहभागिता निभा रहे हैं। क्या कहना चाहोगे ऐसे संत के बारे में? वैसे संत के धन्यवाद के छोड़ो कुछ कह सकता हूँ। धन्यवाद और हाथ जोड़ के विनती है, जैसे संभव जो मोहल्ला में अतका सुविधा देते ओला धन्यवाद हाथ जोड़ के प्रणाम कर सकते। जो आपने देखा गांव परसाही तहसील गुंडरदेव जिला बालोद छत्तीसगढ़ में संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है उसके तहत स्वच्छता अभियान चलाई गई। यहाँ पर संत जी के सैकड़ों अनुयायी यहाँ पे उपस्थित रहे। साथ ही साथ हमने गांव में हर एक जगह पर जाकर देखा कि ये सफाई अभियान सिर्फ कागज़ों तक नहीं या सिर्फ बोलने तक नहीं थी, ये उस धरातल की हकीकत के रूप में हम देखे जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे, युवा साथी, बुजुर्ग, महिला, माताएं, बहनें सब हाथों में सफाई का हर एक औजार, हर एक वो सामान साथ में रख कर जो है पूरे गांव की मोहल्ले की नालियों की सफाई की। निश्चित तौर पर अगर इस तरह से संत जी का कार्य चलती रहे लगातार तो हमारे देश में जो स्वच्छ भारत मिशन जो हमारे सरकार भी चाहती है, इस मिशन को एक नया राह मिल सकता है, एक नई दिशा मिल सकती है, जो आज संत रामपाल जी महाराज जी जो है इस ज़मीनी हकीकत में अपने ज्ञान से, अपने विचारों से पूरा कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस स्वच्छता अभियान के तहत? आप हमारे चैनल के माध्यम से कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अभी के लिए तो सिर्फ इतना ही। आगे की कवरेज आपको हम हर एक कवरेज, छोटे बड़े कवरेज अपडेट ग्रुप में आपको देते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।